नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की प्रमुख परतों के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वहां पे जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके ज्वाइन होने के फायदे ये हैं कि जो हमारे क्लास का महत्वपूर्ण पीडीएफ होता है उस पर हम सेंड करते रहते हैं, वह आसानी से आपको मिल जाएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तीसरे नंबर पर मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आयन मंडल और 5वें नंबर पर बाह्य मंडल, जिसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। एक एक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनके हिंदी नाम के अलावा अंग्रेजी नाम भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मीजोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर तथा बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। आइए एक एक के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल है। जब भी बात की जाएगी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर तक होती है। सतह से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। किसकी? क्षोभ मंडल की, यानी ट्रोपोस्फीयर की। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। किसे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। सभी मौसमी गतिविधियां कहाँ पे होती हैं? सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बिजली कड़कना हो, इंद्रधनुष का बनना हो, बादल बनना, कोहरा आदि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा, बिजली का कड़कना, इंद्रधनुष का बनना, बादल का बनना, कोहरा आदि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गिरावट आती है। आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल में हमने आपको बताया जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा आदि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर समताप मंडल की। समताप मंडल को क्या कहते हैं? समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं? समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई धरती से 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। याद रखना है, धरती से कितना, यानी पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल की ऊंचाई धरती से 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में समान
तापमान रहता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समताप मंडल यानी समान ताप। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। तापमान समान रहने के कारण यहाँ पर मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं। जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वह क्षोभ मंडल में होती हैं। लेकिन समताप मंडल में तापमान समान रहने के कारण मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं। फिर क्या होता है यहाँ पर? वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। वायुयान यानी एरोप्लेन उड़ाने की जो उत्तम दशा पाई जाती है वह इसी मंडल यानी समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान समान होते हैं। आंधी, तूफान, वर्षा आदि जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, यानी मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत कहाँ पे स्थित होते हैं? ओजोन परत कहाँ पे स्थित होते हैं? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? ओजोन परत, ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन है। डाप्सन के द्वारा ओजोन परत को मापा जाता है। डाप्सन के द्वारा ओजोन परत को मापा जाता है। समताप मंडल में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने आपको बताया कि समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। अब हम आते हैं मध्यमंडल पर, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मध्यमंडल की। मध्यमंडल को क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर कहते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। यह 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। कितना? यह 50 से 80 किलोमीटर तक होती है मीजोस्फीयर, जिसे मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। आकाश से टूटा हुआ तारा, उल्कापिंड जिसे कहते हैं, मध्यमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। आप कभी शाम के समय उल्कापिंड को देखे होंगे। एक ज्वाला सी निकलती हुई और समाप्त होती हुई दिखाई देती है। आकाश से टूटा हुआ तारा जिसे उल्कापिंड कहते हैं, यह मध्यमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाता है। कहाँ पर? मध्यमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल को क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल को क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। कितने किलोमीटर के बीच? 80 से 400 किलोमीटर के बीच आयन मंडल स्थित होता है। संचार उपग्रह सैटेलाइट इसी मंडल में स्थित या स्थापित किए जाते हैं। जब भी बात की जाएगी सैटेलाइट किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो संचार उपग्रह जिसे सैटेलाइट कहते हैं, यह आयन मंडल में
स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। इतनी सारी बातें आपको आयन मंडल में याद रखनी है। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। दूसरी बात, सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। इतनी बातें आपको आयन मंडल में याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जिसे बहिर्मंडल भी कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। सबसे निचली सतह कौन सी है? सबसे निचली सतह है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी सतह है वायुमंडल। वायुमंडल को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। 400 किमी के ऊपर इसकी कोई ऊपर की सीमा निर्धारित नहीं है। 400 किलोमीटर के ऊपर इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। किसकी? बहिर्मंडल की। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। जब भी बात की जाएगी वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है, तो सबसे ऊपरी सतह वायुमंडल जिसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है बहिर्मंडल में। बात की जाएगी, प्रश्न किया जाएगा कि हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता कहाँ पर होती है, तो हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है बहिर्मंडल में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों की। हमने बात की वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख परतों के बारे में। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। कितनी मात्रा में? 78.09% वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78.09%। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन 20.95%, यानी हम कह सकते हैं कि 21% लगभग, कितना? 21% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है। इजेक्ट वैल्यू इसकी 20.95% है। इसके अलावा आर्गन 0.93%, अन्य गैसें 0.03% पाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना? लगभग 78%। यह वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। आग को तेजी से फैलने से रोकती है। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। यह पौधे के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। पौधे के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नाइट्रोजन। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है नाइट्रोजन। कितनी मात्रा इसकी पाई जाती है? लगभग 78%। कितना? 78% लगभग वायुमंडल में यह पाई जाती है। 78% लगभग यह वायुमंडल में पाई जाती है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन
को प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन प्राण वायु है, जिसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। जब भी बात की जाएगी जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है? जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है। यह आग को जलाने में सहायक होती है। आग को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? आग को जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। यह आग जलाने में सहायता करती है। आग जलाने में कौन सी गैस सहायता करती है? ऑक्सीजन। यह लगभग वायुमंडल में 21% पाई जाती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, लगभग कितना 21% के आसपास यह गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्गन की। आर्गन यह वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। कितना? 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। आर्गन गैस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में लगभग 0.038% पाई जाती है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में? 0.038% लगभग यह पाई जाती है वायुमंडल में, बहुत ही कम है। 0.038% लगभग यह वायुमंडल में पाई जाती है। यह गैस कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हमने बताया कि ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है, क्योंकि जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन देने का काम वही करती है। यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है जीव जंतुओं के लिए, जबकि पेड़ पौधों के श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पौधों के श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेदार गैस मानी जाती है। अब हम लास्ट में बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। यह गैस जलने पर अधिक ऊर्जा देती है। यह गैस जलने पर क्या करती है? अधिक ऊर्जा देती है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। यह गैस जलने पर अधिक ऊर्जा देती है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी हैं। हमने आज आपको बताया वायुमंडल में पाई जाने वाली परतों के बारे में और वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में। आशा है कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि आप यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आशा है कि क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।